नाजरीन 7 बरस बाद एक गैर मामूली मुलाकात होने जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भारत का दौरा करने वाले हैं। ये एक मामूल का सफारती विजिट लगता है, लेकिन पसे पर्दा कहानी कुछ और है। सवाल ये है कि नेतन्याहू ऐसे वक्त में भारत क्यों आ रहे हैं जब दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है और बेशतर ममालिक इसके साथ सफारती फासला इख्तियार कर चुके हैं। ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन के नेतन्याहू का असल मकसद भारत को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली करना है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिना अस्करी कार्रवाई में इस्तेमाल की जा सकती है। नाज़रीन, इसराइल और भारत के ताल्लुकात की नौइयत हमेशा से स्ट्रेटेजिक रही है। दिफाई पैदावार, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में दोनों ममालिक की शिरकत तेज़ी से बढ़ रही है। नेतन्याहू के इस दौरे को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, यानी इसराइली फ़ौजी निज़ाम को बराह रास्त भारतीय दिफाई ढांचे में जम करना। ज़राए के मुताबिक इसराइल भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर रहा है जिसका मकसद दुश्मन के दिफाई निज़ाम को जीम या गैर फ़ाल करना है। इस टेक्नोलॉजी की मिसाल ईरान के इस वाक़े से दी जाती है जब एक मुबैना साइबर हमले के नतीजे में ईरानी दिफाई निज़ाम 18 घंटे के लिए मफलूज हो गया था, जिसके दौरान कई तनसीबात पर हमले हुए। मुबैना तौर पर वही टेक्नोलॉजी अब भारत को दी जा रही है ताकि पाकिस्तान के रडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाया जा सके। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी दिफाई तैयारियों की रफ्तार बढ़ चुकी है। इसराइली माहिरीन पहले ही भारतीय फ़ौजी अड्डों पर मौजूद हैं, जहां वो जदीद ड्रोन्स, जासूसी आलात और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स की तरबियत दे रहे हैं। इंटेलिजेंस की सतह पर इसराइल का साइबर नेटवर्क दुनिया में सबसे मौसर समझा जाता है और यही नेटवर्क अब भारत के साथ बराह रास्त मुंसलिक हो रहा है। और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? नाज़रीन, ये सवाल अहम है कि नेतन्याहू के इस दौरे का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। असल बात यह है कि इसराइल और भारत के दरमियान एक खामोश मुआहिदा तय पाया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर भारत पर हमला होता है तो इससे इसराइल पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और इसी तरह अगर इसराइल पर कोई कार्रवाई होती है तो भारत इसका शरीके दिफा होगा। ये मुआहिदा बज़ाहिर खुफिया नौइयत का है, मगर इसके असरात खित्ते के तवाज़ुन पर बहुत गहरे होंगे। भारत की दिलचस्पी कश्मीर और बलूचिस्तान में सियासी असर रसूख बढ़ाने पर है, जबकि इसराइल की नज़रें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर मरकूज हैं। इसराइल की पॉलिसी साज ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो जोहरी सलाहियत है वो मशरिक़ वुस्ता में ताक़त के तवाज़ुन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इसीलिए उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमज़ोर किया जाए या इसकी सलाहियत को महदूद कर दिया जाए। दूसरी जानिब भारत के लिए सबसे बड़ी तशवीश ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो भारतीय फ़ज़ाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों मसलन राफेल को भी गैर मौसर बना सकती है। इसराइल की तरफ से दी जाने वाली टेक्नोलॉजी भारत के लिए इस कमी को पूरा करने का जरिया बन सकती है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। नाज़रीन, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जो पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के मिसाइल दिफाई निज़ाम में जो तकनीकी मदद फराहम की है वो भारत के लिए मुसलसल तशवीश का बाइस बन रही है। अब इसराइल की शमूलियत के बाद खित्ते में एक नया तवाज़ुन उभर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान, चीन और रूस का बढ़ता हुआ ताउन और दूसरी तरफ भारत और इसराइल का अस्करी इत्तेहाद। माहिरीन के मुताबिक ये तमाम तैयारी महज दिफाई नहीं बल्कि जारहाना नौइयत की है। भारत ने मुबैना तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉर मॉड्यूल तैयार कर लिया है जो हमले से पहले दुश्मन के कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जैम कर सकता है। इस मकसद के लिए इसराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट भारत में तैनात किए जा रहे हैं। इस तरह नेतन्याहू का भारत का ये दौरा महज एक सफारती तकरीब नहीं बल्कि खत्ते में आने वाले वक्त की सबसे बड़ी अस्करी पेशरफ्त बन सकता है। इस दौरे के बाद जनूबी एशिया में ताकत के नए खतूत वाज़े होंगे और मुमकिन है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान को
اپنے دفاعی فیصلے پہلے سے زیادہ محتاط انداز میں کرنے پڑیں گے۔ پاکستان کی سالمیت اور خطے کے امن کے لیے آنے والے چند ہفتے بہت ہی اہم ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ عوام کی کیا رائے ہے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کامنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ لوگ اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔